एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप सब बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को देंगे, क्योंकि जो आप करेंट न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे कि आई फ्लू, आँखों की जो आई फ्लू का मतलब क्या? फ्लू का मतलब होता है कि ऐसा बीमारी जो फैल रहा हो, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल रहा हो। और आई का मतलब आँखों से है। तो सिंपल आई फ्लू को अभी आप देख सकते हो कि एक महामारी के तौर पे जो है ज़्यादातर राज्यों में फैल रहा, और इसकी करंट न्यूज़ में ये बातें आ भी रही हैं सामने। और लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, बारिश आया हुआ है। बारिश के आने की वजह से जो है ना, उसके बाद का जो सिचुएशन देखने को मिला कि पानी जब गड्ढे में जमा होते हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है वायरस का और जो हमारा बैक्टीरिया है उनको पनपने का बहुत ही अच्छा माहौल मिल जाता है। तो यही कारण है कि आई फ्लू जो है हमारा, ये दोनों तरह से, यदि आई फ्लू की बात करते हैं तो ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया से भी है और साथ ही जो है वायरस से भी है। ठीक है, तो इसलिए आँखों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स की यदि बात करते हैं तो आँखों में जो है ना पानी का आना, ठीक है, आँखों में ज़्यादा लाल हो जाना, पूरी तरीके आप देख सकते हैं। इसके साथ है खुजली का होना। इसके अलावा जो है आँखों में स्वेलिंग होना, सूजना आँखों का, ठीक है, आँखों में जो है ना इचिंग होना, चुभना आँखों से जो है ना तरल पदार्थ, यानी जो है आप देख सकते हैं चिपचिपा पदार्थ का बाहर आना, और आँखें जो है ना आपस में चिपक भी जाती हैं। तो ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। फ्लू का दूसरा नाम यदि देखें तो कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा? तो कंजक्टिवाइटिस जो हमारा वर्ड आया है ना, ये आँखों की एक पारदर्शी झिल्ली हमारी जो है, पुतली जो है, और जो हमारा आँखों का सफ़ेद भाग है, इस पर एक झिल्ली पाई जाती है, एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। और कंजक्टिवा जो है प्रोटेक्शन देता है हमारी आँखों में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन जब ये हमारा पारदर्शी झिल्ली भी इफ़ेक्टेड हो जाता है तो उसी के वजह से जो है हम इस कंजक्टिवा जो हमारा पारदर्शी झिल्ली है उसके इन्फेक्शन होने के साथ ही हमारे आँखों का ये बीमारी देखने को मिलता है। इसे जो है इसीलिए कंजक्टिवाइटिस इसे नाम दिया गया है, आई फ्लू को। तो आप ये समझेंगे कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या है और आई फ्लू क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। हमने सिम्टम्स को देखा, साथ ही हमने रीज़न, कारण को जाना कि क्या कारण है कि कंजक्टिवाइटिस जो है फैल रहा है, यानी आई फ्लू। तो आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से हमारी आंखें जब हेल्दी होती हैं तो कुछ इस तरीके का होती हैं। जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हम इसे कह देते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा जो है जब ये वायरस से इफेक्टिव होती हैं तो इन्हें हम कह देते हैं वायरस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसके अलावा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो अभी जो फैल रहा आई फ्लू, वो बैक्टीरियल और वायरस दोनों से ही हम कह सकते हैं कि फैल रहा। आइए आगे हम बात करते हैं। तो जैसा हमने कारणों की बात करा, तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, कि किस तरीके से आँखों से जो है लिक्विड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज होता है, साथ ही जो है हमारा बिल्कुल आँखें जो वाइट भाग होता है वो पूरा का पूरा रेड या फिर पिंक पूरा हो जाता है। साथ ही जो है हमारी आँखों में सेंसिटिविटी, लाइट जब पड़ती है तो और भी ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट उसमें देखने को मिलता है, और साथ ही हमारा इचनेस बढ़ जाता है, साथ ही जो है हमारी आँखें में जलन महसूस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। हम इसके अब बचाव पे आते हैं कि कैसे हम अपनी आँखों को जो है बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यदि बचाव की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ खास चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। आँखों को बार बार, यदि आपकी आँखें इफ़ेक्टेड हो चुकी हैं तो उसे बार बार छुए नहीं, टच नहीं करें, उसको रगड़ने की कोशिश ना करें, मसलने की कोशिश ना करें। इससे आपका तकलीफ़ जो है वो और भी बढ़ सकता है। साथ ही बच्चे जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जब स्कूल से जाते हैं, वापस आते हैं तो उन्हें बारिश के मौसम में खेलना वैसे भी छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो बारिश की पानी उनके सर पे, उनकी आँखों पे यदि पड़ती है तो
उनका वायरस से वो या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है और उनमें ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड बच्चे ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों का सब स्कूल बैग जो है सैनिटाइजर उनके साथ रखें ज़रूर। इसके अलावा बच्चों का पूरी तरीके से क्लीन रखना बेहद ज़रूरी है, उनके ड्रेसअप से लेकर के जो भी वो यूज करते हैं उनके खाने तक चीज़ों को। इसके अलावा जो है गर्म पानी से हाथ धोने की कोशिश करें, सैनिटाइज़र का यूज ऑलरेडी करें ही, साथ ही जो है साबुन का आप यूज कर सकते हैं या फिर हैंड वॉश का। सोने से पहले जो है जो भी आप कंघी लगाते हैं उसे हटा सकते हैं। तौलिया वगैरह भी मैंने बात करा कि मेकअप एक दूसरे से शेयर ना करें, बल्कि अपना सेपरेट अलग अलग रखें। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने वालों में से हैं तो आप स्विमिंग पूल में चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन्फेक्शन होने पर जो है स्विमिंग ना करें, बिल्कुल छोड़ दें। यदि आपकी आंखें इफ़ेक्टेड हो जाती हैं तो बिल्कुल से बचें। और गर्म पानी या फिर जो कहते हैं ना हल्का गुनगुना पानी से थोड़ा सा अपने आँखों को जो है सिकाई करने का काम करें। इसके अलावा आप जो है बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा आपके आँखों के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आप ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड ड्रॉप्स हैं, इसका यूज कर सकते हैं यदि आपकी आँखें इफ़ेक्टेड हो चुकी हैं तो। इसके अलावा आप इसके साथ ही इस ड्रॉप का यानी इन दोनों ही ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपकी आंखें इफ़ेक्टेड हो चुकी हैं आई फ्लू से। तो ये आपके आँखों को जो है बहुत ही रिलीफ दिलाएंगे। अदरवाइज़ अगर फिर भी आपकी आंखें ठीक ना हो रही हों तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर जो है अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक ग्लासेस जो आते हैं वो इस्तेमाल करें ज़रूर। धूप में भीड़ भाड़ की जगहों पे यदि इफ़ेक्टेड आप हो चुके हैं तो न जाएं, ताकि आप जो है इन्फेक्शन जो आपको हुआ है वो और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही आप आपका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।